सुनेत्रा पवार जो कैंडिडेट भी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि मीडिया से वो वोट डालने के बाद बात करेंगे। जिस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था, ठीक 7 बजे अजीत पवार अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आएंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजीत पवार, अपनी पत्नी, उनकी माताजी, तीनों लोग यहाँ पर वोटिंग करने पहुंचे हैं। सुनेत्रा पवार जो कैंडिडेट भी हैं एनसीपी की तरफ से, पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं और ठीक 7 बजे बारामती में जो काटीवाड़ी जिला परिषद स्कूल है वहाँ पर वो पहुँची हैं और अपना मतदान करेंगी। और मीडिया से साफ तौर पर मतदान वोटिंग करने के बाद वो मीडिया से बात करेंगी कि कौन कौन मुद्दे पे वो वोट कर रहे हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बारामती जो एक इम्पॉर्टेंट सीट है, पवार वर्सेस पवार और भाभी और ननद की यहाँ पे लड़ाई होनी है और यही वजह है कि पूरा परिवार। विवेक, रोक रहा हूं आपको। उधर वीडी शर्मा वोट डाल रहे हैं अपना, वो भी सबसे पहले वोट डालने वालों में वो तस्वीरें दिख रही हैं। और उधर प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है अहमदाबाद में वोट डालने के लिए। तस्वीरें सीधी प्रधानमंत्री के काफिले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानीप में जाएंगे वोट डालने और ये पहली तस्वीर, पहली झलक आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ पहुंच चुके हैं, निकल रहे हैं वोट देने के लिए। रानीप पहुंचेंगे जहां यतेंद्र मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ज्यादा दूरी पर नहीं है, वो अपने भाई के घर भी जाएंगे। जी हाँ, वहां जाएंगे और में वोट डालने के बाद। लेकिन ये काफिला निकल चुका है, यतेंद्र वहां पर मौजूद है। यतेंद्र बस बहुत ज्यादा दूर नहीं है और आपके कैमरे में वो पहली झलक जो है वो नजर आएगी। यतेंद्र शायद अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं रानीप से जी, जहां पर वहां पर यतेंद्र मौजूद हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। उधर भोपाल में आप देख रहे हैं वीडी शर्मा जो है उन्होंने वोट डाल दिया है अपना, उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचते हैं अहमदाबाद में वोट डालने के लिए, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। गांधीनगर सीट पर अमित शाह मैदान में है, खुद अमित शाह। और अमित शाह पिछली बार भी 5 लाख का मार्जिन का टारगेट लेकर चले थे, इस बार उस मार्जिन को और बढ़ाने की कोशिश में है। यतेंद्र हमारे साथ हैं। यतेंद्र, प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला है वहां पर। कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हैं। वोटरों का पहुंचना शुरू हो चुका है और ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में ही यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। और देखिए, आप बीच में देख सकते हैं रोड बैरिकेड लगा जरूर दिए गए, लेकिन वोटर लगातार अपने चेकिंग कराकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है, उमस काफ़ी है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उमस अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में उस पर असर ना हो वोटिंग पर, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए काफ़ी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। आरओ जो ORS है, हर सेंटर में ORS की भी व्यवस्था पानी के साथ साथ की गई है। और कोशिश यही है कि बड़ी संख्या में वोटर अपने घरों से निकलें। उसको लेकर हर चौराहे पर जो पोलिंग बूथ है उसके आसपास ढोल बाजे नगाड़े वालों को लगा दिया गया है। और कोशिश और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी अपने पार्टी लेवल पर अपने कैडर को एक्टिव किए हुए हैं कि हर बूथ पर उनके जो वोटर हैं वो जरूर पहुंचे और अपना वोट जरूर डालें। अब तक कुछ देर के बाद लेकिन इस बार तो स्ट्रैटेजी ये भी रही है, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना, हमने अमित शाह के मुंह से सुना। इनफैक्ट वो जब यहाँ गांधीनगर आए थे तो कहा था 10:30 बजे से पहले आप सबको वहां पहुंच जाना है। तो ये 10:30 बजे पहले आपको उस हिसाब की भीड़ नजर आ रही है दोनों ही नेताओं की तरफ से। इनफैक्ट बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रयास था। देखिए, पहले चरण से ही ये रणनीति है कि सुबह 10 बजे या 10:30 बजे से पहले वोटर जो हैं, खासकर बीजेपी के जो वोटर हैं, वो अपने अपने बूथों पर वोट डाल दें। और एक नारा भी पहले भी दिया गया था और इस बार भी वही नारा दिया गया है कि पहले मतदान और बाद में जलपान। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी का कैडर है, जो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार लगे रहते हैं। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अब क्योंकि धूप और जो मैं बार बार कह रहा हूँ धूप चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उमस काफ़ी है। और ऐसे में लगातार कोशिश फिर भी यही है कि गर्मी का कम से कम असर हो और वोटर आसानी से बूथ पर पहुंचे। जहां तक इस बूथ की बात है तो इस बूथ पर काफ़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तो सुरक्षा के चाक चौबंद हैं, काफ़ी सभी जगह बैरिकेड लगाए गए हैं।
और जो वोटर हैं उनको चेकिंग के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। तो थोड़ी सी संख्या कम है, लेकिन फिर भी कोई परेशानी वोटरों को नहीं हो रही है, वो आराम से पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। और जब जैसे प्रधानमंत्री आते हैं हम आपके पास लौटेंगे। उधर अमित पांडे में बुला रहे हैं, इस बीच ये दिखाते हुए कि अजीत पवार वहां पोलिंग बूथ में बारामती में पहुंच चुके हैं, वो वोट डाल रहे हैं। अजीत पवार अपनी पत्नी के साथ वोट डाल रहे हैं, वो तस्वीरें बारामती से आ रही हैं। अमित हमें बुला रहे हैं अहमदाबाद में नारायणपुरा से, जहां अमित शाह वोट देने आने वाले हैं। जी अमित। जी देखिए, पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया कैसे संपन्न हो, चुनाव आयोग भी सक्रिय है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक लगातार बूथों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में नारायणपुरा बूथ का दौरा ये कर रहे हैं और यहाँ पर वो एक एक चीज़ों को परख रहे हैं कि वोटिंग जब शुरू हो चुकी है तो किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो एक सकारात्मक जी अमित, और जी अमित नारायणपुरा में मौजूद, जहां अमित शाह वोट देने आएंगे। हर्ष सांघवी गुजरात के गृह मंत्री, वो भी पोलिंग बूथ में पहुंच चुके हैं, उनकी भी तस्वीरें आ रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ में पहुंचे हैं, जब ये निकले थे काफी थाली वाली बजाते हुए, अब पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। और वो भी अपने परिवार के साथ बाकायदा पहुंचे हुए हैं। और कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि तमाम ये जो आपको इस वक्त बड़े नेता नजर आ रहे हैं, मंत्रीगण नजर आ रहे हैं, कोशिश यही है कि इंस्पायर करें उन तमाम वोटर्स को जो घर में बैठे हुए हैं। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए आप ट्वीट कर दिया है, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इनफैक्ट उनका काफिला भी निकल चुका है। अभी आपको किशोर बता रहे थे, वो काफिला निकल गया है। रानेप एक स्कूल है जहां पर वो जाते हैं, वोट डालते हैं, बगल ही में उनके भाई का घर है, वहां बैठकर चाय पीते हैं और तादाद में लोग उनको देखने के लिए आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है और ये कहा है कि आप रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, क्योंकि ये चिंताजनक रहा है किशोर। जी हाँ, लगभग 4-5% पॉइंट जो है वो कम रहा है वोटिंग परसेंटेज। अभी जो पिछले 2 चरण गए हैं, अब तीसरे चरण में अब कोशिश ये सबकी कि गर्मी होने से पहले सुबह सुबह वोटर निकलें, वोट देने आए। भोपाल में तो आपने देखा, वहां तो लकी ड्रॉ भी निकला हुआ है, आप फ्रिज जीत सकते हैं, आप कूलर जीत सकते हैं, इस तरह की स्कीम भी लगी हुई है भोपाल में। तो हमने ये भी तस्वीरें देखी। लेकिन लोग आए, अपना मत दें, ये कोशिश चुनाव आयोग की भी और सभी राजनीतिक दलों की भी। किशोर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मैं इनफैक्ट वही अपने टाइमलाइन पर खोलकर देखना चाह रही थी। 6 अलग अलग भाषाओं में उन्होंने ट्वीट किया है और शुरुआत उन्होंने जो है अंग्रेजी से की है। और उससे पहले तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। यतेंद्र, देखिए, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँच गए और एक छोटी बच्ची से भी बात कर रहे थे, जो वोटर हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन अपने समर्थकों का गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र ये उन्हीं का है। उन्हीं गांधीनगर लोकसभा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करेंगे। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जो यहाँ पर अपना वोट डालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये लोकसभा क्षेत्र है और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच गए उनकी मौजूदगी में, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ के अंदर अपना वोट डालने जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह से कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुँच गए। अपने यहाँ पर जो कैडर है, जो वोटर है, आम जन है, उन लोगों से भी वो मिले हैं, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया है और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कुछ ही पल में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और देख सकते हैं भारत माता की जय के नारे भी यहाँ पर जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो लगा रहे हैं और उनको बाकायदा रिएक्ट भी, उनको रेस्पॉन्स भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो निशान शिक्षण संकुल है वहाँ पर वो अपना वोट डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो बराबर में उनके भाई का घर है, सोमा भाई का, वहाँ पर भी वो जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो जाते रहे हैं। तो ये पूरा रोड जो है वो उनके घर यहाँ से, इस बूथ से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पर वो चाय और जलपान अपने परिवार के साथ, अपने भाई के परिवार के साथ कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं दिखाई दे रहे हैं, अपने पोलिंग बूथ के बाहर हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर हैं और पल पल की जो व्यवस्था की जानकारी वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ देर के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और
अपना वोट डालेंगे। यानी कि साफ देखिए एक तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटे से बच्चे से गृह मंत्री अमित शाह मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, शेक हैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बाकी के जो आम जन है उनको भी रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। यानी कि निराश नहीं कर रहे हैं अपने वोटरों को, और तुरंत जो भी उनको आवाज़ दे रहा है उसकी तरफ उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनको रिएक्ट कर रहे हैं। और इंतज़ार है कुछ ही पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, जो निशान शिक्षण संकुल में वोट डालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये लोकसभा क्षेत्र है, 2019 में बड़ी जीत यहाँ से अमित शाह ने की थी। और जहाँ तक गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की बात है तो बीजेपी का शुरू से गढ़ माना जाता रहा है। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ से लगातार जीतते रहे, उससे पहले भी बीजेपी के खाते में ये सीट रही, और तब से लेकर अब तक लगातार ये सीट बीजेपी के खाते में रही है। 2019 में लोकसभा का चुनाव अमित शाह यहाँ से लड़े थे, और उसके बाद यहाँ से बड़ी संख्या में उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल यहाँ पर की थी। और एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ से मौका दिया है बीजेपी ने, एक बार फिर से वो यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। और अब जो प्रधानमंत्री का जो पोलिंग बूथ है, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं, कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच सकते हैं। जो राजनीति का ककाहरा है ना, एबीवीपी के मेंबर रहते हुए 1991 में आडवाणी के बूथ पर काम संभालने के लिए यही अमित शाह थे जो आए थे, और आज उसी गांधीनगर से पिछली बार 5,57,000 वोटों से जीते थे, और इस बार कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए तो 30 जो पहले वोटर्स हैं जिनको पन्ना प्रमुख बनाया गया था, मतलब पहले पन्ने पर जितने नाम समाते हैं उनको किसी भी कीमत पर आपको बूथ तक लेकर आना है, उन पन्ना प्रमुखों से बात की थी। पता चला कि उसमें से 2 ऐसे हैं जिनको बाहर जाना है, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पोस्टपोन कर दीजिए। कुल मिलाकर आज गरज में सारे के सारे वीआईपी, और आज अमित शाह वहां पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोटर है, वो भी वोटर है, लेकिन आज